My dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about some formulas related from trigonometry. हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनिट सर्कल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यूनिट सर्कल के बारे में दरअसल क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो ये हम एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये हमारा क्या बताएगा, ये जो होता है दिस वन विल 0 डिग्री, ये हमारा होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है हमारा 270 डिग्री, और अगर हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं तो यही हमारा हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रेडियन में रिप्रेजेंट की जाएंगी। 360 को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, 90 को हम पाई/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 180 को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और 270 को हम 3 पाई/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास कई तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं दिस वन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 0 से 90 को फर्स्ट बोलते हैं, 90 से 180 को सेकंड, 180 से 270 को थर्ड और 270 से 360 के बीच को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर सारे एंगल 0 से 90 के बीच वाले हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कौन कौन से हैं, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उसमें से आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब अगर हमारा जो है ना यहाँ पे एंगल 90 से 180 के बीच में अगर हम पहुँचते हैं, अगर हम कोई भी एक ऐसा एंगल लेते हैं जिसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो होता क्या है, इसमें से सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव रहते हैं। साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव हो जाते हैं। अब अगर मैं 180 से 270 के बीच में आता हूँ तो यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव हो जाते हैं। और अगर मैं 270 से 360 के बीच में आता हूँ तो इसमें हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे निगेटिव होंगे। ये कहानी हो गई यूनिट सर्कल की। ठीक है ना, अब दरअसल होता क्या है कि हमारे पास कई सारे केसेस होते हैं, मतलब जैसे कभी बोला जाए हमारे पास जो टेबल होती है वो 0 से 90 के बीच की टेबल होती है। बाकी अगर मुझे 90 से ऊपर के एंगल फाइंड करने हो तो हमें कैसे करना होगा वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके कि अगर हमारे पास हम 0 से 90 के बीच में हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा, एक चीज़ इसमें याद रखने का, 2 पॉइंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ वी ऐड एनी एंगल, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी एंगल with 90 degree, then all trigonometric function will change. All trigonometric function and sine
according to unit circle will change, unit circle will change। मतलब इसमें ये है कि अगर आप किसी भी एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चेंज होते हैं देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा साइन होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में हो जाएगा। और यहाँ पे टैन होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट होगा तो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा सेक होगा तो ये कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक होगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा पहला रूल हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। जब हम 90 से ऊपर वाले एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ेगा। अभी अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इफ़ वी ऐड और subtract any angle with 180 degree, then all trigonometric function remain unchanged but sign according to unit circle will change। मतलब यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग सिर्फ साइन चेंज होंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि भाई साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, साइन हमारा साइन ही रहेगा, कॉस हमारा कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा और कॉट रहेगा, कॉसेक रहेगा और सेक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो रूल्स अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए भाई अब एक एक करके हम सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने की ट्रिक्स देखते हैं। अगर हमारा एंगल है, पहला पॉइंट है, इफ़ एंगल बिटवीन 0 to 90, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब हम कहानी कहाँ की देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो हमने ये देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कब हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 90 में से कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मैं अगर 90 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं 90 में से कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नॉर्मल सी बात है कि 90 में अगर मैं 1 भी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं इस पहले क्वाड्रेंट में ही रहूँगा। भाई 90 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी 89। इसका मतलब अगर ये है कि 90 में से अगर मैं कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा देन वी विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अब हमें ये पढ़ना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और हमारा है यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा। तो भाई जैसे मैंने रूल्स आपको बताए थे इसमें से
कि अगर हम 90 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे चेंज हो जाएंगे और उसके साथ साइन भी बदलेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन यूनिट सर्कल। तो भाई देखो 90 से हमने ऐड किया, यहाँ पे भाई अगर हम ध्यान से देखो तो हमने किससे ऐड किया है, 90 से ऐड किया है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 90 से ऐड करते हैं तो वहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं। तो साइन किस में बदलता है, साइन हमारा कॉस में बदल जाता है, कॉस हमारा साइन में बदल जाता है, टैन हमारा कॉट में बदल जाता है, कॉट हमारा टैन में बदल जाता है, कॉसेक हमारा सेक में बदल जाता है और सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज साइन कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि भाई सारी जगहों पे पॉजिटिव साइन है, सभी जगह पे पॉजिटिव साइन है। आप यहाँ पे देखो, चाहे आप यहाँ पे किसी भी जगह पे देखोगे तो सारी जगह पे पॉजिटिव साइन है। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको पहले ही यूनिट सर्कल में बता दिया था कि इसमें से पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, तो इस वजह से ये सारे के सारे पॉजिटिव हमें मिले हैं यहाँ पे। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी ख़त्म हुई, अभी हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 90 टू 180 के बीच की अगर हम बात करें, दिस इज़ नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कहाँ तक जा सकते हैं, 90 से 180 तक। अब 90 से अगर हमें 180 तक जाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो केस होते हैं इसमें। या तो मैं 90 में कुछ ऐड कर दूं, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं 90 में से कुछ ऐड कर दूं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। मतलब अगर मैं 90 में से 1 भी ऐड कर दूंगा देन दैट वन विल बी 91, और 91 कहाँ पे लाई करता है, 90 और 180 के बीच में लाई करता है। या तो फिर मैं क्या करूँ कि 180 में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में रहूँगा, इस क्वाड्रेंट में रहूँगा मैं। तो इसका मतलब इसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो मैं 90 में से कोई भी वैल्यू ऐड कर दूं तो मैं सेकेंड में आ जाऊंगा, या तो फिर मैं 180 में कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो इसके दो केस होंगे, हम दोनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 90 से 180 के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कि 90 में ऐड करके हम कैसे पहुँच सकते हैं और उसकी कंडीशन क्या होंगी। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। तो अभी हम आ चुके हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन निगेटिव होते हैं। मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे फंक्शन निगेटिव होंगे। इट मीन्स कॉस विल बी निगेटिव, टेन विल बी निगेटिव, कॉट विल बी निगेटिव एंड सेक विल बी निगेटिव। बाकी सारे फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब देखो भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 के साथ ऐड किया, फिर से देखो भाई यहाँ पे हमने किसके साथ ऐड किया है, 90 के साथ ऐड किया है। अगर हमने 90 के साथ ऐड किया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर 90 के साथ ऐड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, दैट विल बी कॉस थीटा, कॉस की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा, टेन की जगह पे कॉट थीटा, कॉट की जगह पे टेन थीटा, कॉसेक की जगह पे सेक थीटा एंड सेक की जगह पे कॉसेक थीटा। मतलब हम अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन की वैल्यू कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू माइनस साइन थीटा, टेन की वैल्यू माइनस कॉट थीटा, कॉट की वैल्यू माइनस टेन थीटा एंड कॉसेक की वैल्यू सेक थीटा और सेक की वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये हमारा एक तरीका हुआ 90 से 180 पे, जब हम 90 में ऐड करते हैं तब के लिए हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे
अब मैं 180 के अकॉर्डिंग कैसे करूँगा? अब अगर हम 180 के अकॉर्डिंग देखें इस चीज़ को, तो अब अगर हम 180 के अकॉर्डिंग देखें कि 180 में सब्ट्रैक्ट करके कैसे वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी वही केस है, तो वही केस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 9 सॉरी नॉट 90, वी हैव टू डिस्कस अबाउट 180, देन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, एंड cosec 180 माइनस थीटा, एंड sec 180 माइनस थीटा। तो अभी हम आ चुके हैं 180 के केस में। तो भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब जब 180 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, और सेक है तो सेक रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि इस बार हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ के सारी वैल्यूज़ निगेटिव होंगी। कॉस भी निगेटिव होगा, टैन भी निगेटिव होगा, कॉट भी निगेटिव होगा, और सेक भी निगेटिव होगा। देन इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, सेम टैन का माइनस टैन थीटा, कॉट का माइनस कॉट थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, और सेक का माइनस सेक थीटा। अब ये हमारी कहानी हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस क्या है, नाउ फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री, इट मीन्स वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसका मतलब अगर मैं अभी जो है ना, अभी मैं यहाँ पे 180 डिग्री पे कुछ भी ऐड करूँगा तो मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। वी विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं 180 में से कुछ भी ऐड करूँगा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब अभी मुझे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे 180 में ऐड करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक 180 प्लस थीटा। अब देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इस बार हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट के केस में हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। टैन और कॉट को छोड़ करके बाकी सारे कैसे होंगे, निगेटिव। और अभी भाई साहब फिर से 180 डिग्री है। अब अगर 180 डिग्री है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। साइन के सामने साइन थीटा रहेगा, कॉस के सामने कॉस थीटा रहेगा, टैन के सामने टैन थीटा रहेगा, कॉट के सामने कॉट थीटा, कॉसेक के सामने कॉसेक थीटा, और सेक के सामने कैसा रहेगा, सेक थीटा रहेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं। हम मैक्सिमम केसेस में 90 और 180 का ही यूज़ करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए अभी हमें कहाँ पे जाना है, फ्रॉम 270 से 270 टू 360 डिग्री, और हम कहाँ पे जाने वाले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुँचने वाले हैं। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो देखो हम 270 में तो ऐड करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम केसेस में 90 और 180 ही यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे
फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो मैं क्यों ना उल्टा चलूँ। अगर मैं उल्टा आऊँ यहाँ पे, मैं 0 डिग्री से अपोजिट डायरेक्शन पे आऊँ, इसका मतलब मैं उन्हीं एंगल्स को माइनस में रिप्रेजेंट करूँ। मतलब जैसे कि मैं 0 से अपोजिट डायरेक्शन, भाई अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको डायरेक्टली पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसको हम अपोजिट एंगल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज अपोजिट एंगल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार हम निगेटिव एक्सिस पे, निगेटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो हम ये सारे एंगल को माइनस थीटा की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इधर जा रहे हैं तो इसको प्लस थीटा की तरह कंसीडर करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो हम उसको माइनस थीटा की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, लास्ट है हमारा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट वन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक माइनस थीटा। तो अगर हम इसके ये तरीके देखें, ये भी 180 वाला तरीका ही फॉलो करता है। मतलब पहली बात तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी, निगेटिव। तो साइन की जगह साइन आएगा, साइन थीटा, कॉस की जगह कॉस थीटा, टेन की जगह टेन थीटा, कॉट की जगह कॉट थीटा, और कॉसेक की जगह पे कॉसेक थीटा, और सेक की जगह पे कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये हमारे सारे क्वाड्रेंट के यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज देखे। अब एक दो एग्जाम्पल अगर हमें देखना है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लो कभी बोला जाए कि साइन 210 की वैल्यू बताओ, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 + 30 लिख सकते हैं। दिस वन इज़ 180 + थीटा। और अभी हमें पता है यहाँ पे कि जब 180 होता है, यहाँ पे जब वहाँ पे 180 होता है तो हमें पता है कि साइन हमारा साइन ही रहता है। और हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू निगेटिव होती, तो यहाँ पे हमने आगे निगेटिव साइन लगा दिया, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा को वैसे ही रख दिया। अब देखो भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन 210 इज इक्वल टू -1/2। अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ पे कि tan 120 की वैल्यू बताओ, tan 120 को, तो tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं, हम tan 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस में 60, मतलब 180 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 120 मिल जाएगा। अब देखो फिर से 180 है, अब यहाँ पे क्या है, फिर से 180 है, और अगर 180 होता है तो हमें एक चीज़ पता है कि tan है तो tan ही रहेगा। पर इस बार हम कहाँ पे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, तो हमने यहाँ पे निगेटिव रख दिया। और थीटा की वैल्यू 60 है तो थीटा की वैल्यू हमने वैसे ही रख दी, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -√3। ठीक है। अगर कभी वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे थर्ड नंबर है, अगर कभी कुछ ऐसी वैल्यू दी जाती है कि साइन 330 की वैल्यू बताओ, तो 330 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन -30 डिग्री। क्योंकि अगर हम देखें तो दिस वन इज़ यूनिट सर्कल, अगर आपको 330 पे पहुंचना है तो 330 पे आप कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे मान लो पहुंच गए, दिस होल एंगल इज नोन एज 330। आप अगर उसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में कवर करो, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको सिर्फ -30 डिग्री ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब साइन 330 को हम क्या रख सकते हैं, -30 रख सकते हैं। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा -sin 30
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम कभी यहाँ पे देखें तो अगर मान लो थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कभी थोड़ा बड़ा दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि साइन 750 की वैल्यू बताओ, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है ना सबसे पहले जो भी एंगल गिवन हो ना उसको हमें 360 से डिवाइड कर देना होता है। हमने देखा कि 360 से डिवाइड करने के बाद ये लगभग 2 टाइम्स गया, 2 0 0, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 7, रिमाइंडर कितना बचा 30। जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आए उसी रिमाइंडर को हमें इसके साथ ले लेना है, क्योंकि ये हो जाएगा साइन 30, मीन्स साइन 750 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 30 के बराबर होगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका मतलब ये है कि साइन 750 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी बड़े एंगल की वैल्यू दी जाती है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर लेंगे। 360 में से जितना भी हमारा रिमाइंडर आया उसी रिमाइंडर के इक्वल उसको रख देते हैं। जैसे साइन 750 इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि 30 हमारा रिमाइंडर था और हमने देखा कि ये वैल्यू उसके बराबर हो गई। तो इस तरह से हम बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू को बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का